टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया अपने क्षेत्र के अंदर अपने मत से लगभग 175 करोड़ के विकास कार्यों की बात करते हैं। वह कहते हैं कि मैंने जो है अपना सर्च दिया है इस क्षेत्र को। अन्य योजनाओं की अगर बात की जाए तो सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया का यही कहना है कि उन्होंने बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं पर काम किया है। बीसलपुर बांध के पानी को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। कोई उनके क्षेत्र में ऐसा गांव नहीं है जहां सड़कों का जाल नहीं बिछा हो। अपने संपूर्ण क्षेत्र जो कि टोंक और सवाई माधोपुर का है उसके अंदर सड़कों की बात करते हैं। बैठकों में अक्सर जो है व्यस्त नज़र आते हैं। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने टोंक जिला मुख्यालय पर और सवाई माधोपुर में अपने सांसद खुद के व्यक्तिगत कार्यालय भी खोले हुए हैं। अक्सर वो समय गुजारते हैं। उन्होंने एक घर भी रहने के लिए किराए से लिया हुआ है। उसी को इन दिनों जो है सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने जो है अपना कार्यालय बना रखा है और वहीं वो निवास स्थान भी रहते हैं। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की बात की जाए तो सरकार की जो योजनाएं हैं लगभग 6 से 8 ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने अपने स्वयं के खर्चे से जो है उन लाभान्वितों को जो कि किसी न किसी योजना में लाभान्वित हुए उनको पत्र लिखे। लाखों पत्र जो है अब तक जो है सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया जो है लिखकर उन योजनाओं के लाभान्वितों तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन राजनीति में क्या इन सब के मायने निकलते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी कि ये सब जो है सांसद ने कुछ हटकर तो किया है लेकिन आम जनता के गले में या आम जनता के दिल में किस तरह की जगह बना पाते हैं सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया इन पत्रों से। अपने आप को अधिकतर टोंक के बीच में रखकर जो है जनता के बीच रखने वाले सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया तमाम उन कार्यों की मॉनिटरिंग खुद करते हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं। एक सेवक की छवि भी उनकी टोंक जनता के बीच में देखने को मिली है। बात अगर संबंधों की जाए तो सुखबीर सिंह जोनापुरिया जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। उनसे उनके अच्छे रिश्ते कई बार जो है नज़र भी आए हैं और वसुंधरा राजे से सीधी जो वो अपनी बात रखने का जो है मादा रखते हैं। जब जब वसुंधरा राजे से उनकी मुलाकात हुई है तो दोनों के अच्छे संबंध भी नज़र आए हैं। राजनीति के अंदर जो है आने वाले समय में जब अब 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव जो होने हैं उसमें क्या सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया को भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना उम्मीदवार बनाएगी। इन दिनों सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया तमाम इन जिम्मेदारियों को देख रहे हैं और शायद सारी जिम्मेदारियां वो खुद ही उठा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। साहब विकास कार्य आपको दिख ही रहा है, सांसद ने कितना विकास किया है। सबसे ज़्यादा टाइम दिया आपको बताओ तो यहाँ टोंक जिले के अंदर जोनापुरिया जी ने। सड़कें देख लो आप खेल का मैदान देख लो, स्टेडियम, अम्बेडकर मैदान देख लीजिए आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं साहब के लिए तो कहने के लिए बहुत सारी। लोगों से मिलते भी हैं वो टोटली टोंक सवाई माधोपुर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। वैसे लोगों से मिलते भी हैं। लोगों से मिलने का यूँ ही साहब देखो, सांसद फर्स्ट टाइम किसी सांसद को इतना टाइम देते हुए देखा है हमने लाइफ में। फर्स्ट टाइम किसी सांसद ने इतना टाइम दिया है, वो टोंक जैसी छोटी सिटी को है। अगर दोबारा इनको टिकट मिलता है, दोबारा साहब टिकट मिलता है तो काम देखा जाए तो काम को देखते हुए तो टिकट इनको मिलना चाहिए, और दोबारा टिकट साहब को मिलता है तो दोबारा वोट इनको ही देंगे। 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से 10 ही साहब इनके लिए तो। सांसद साहब ने बहुत सारे विकास कार्य कराया, जैसे कि सड़कें बनवाई, सड़कों का निर्माण करवाया। ये अपने नेहरू पार्क का बहुत अच्छा निर्माण करवाया, पटेल साइकिल का बहुत अच्छा निर्माण करवाया। वहाँ फव्वारा चलता है फाउंटेन वाला, जो आज तक कहीं कोई टोंक शहर में देखने को नहीं मिलता। लेकिन लोगों से मिलते भी है क्या वो? बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। जब भी ये हरियाणा से टोंक आते हैं सुबह सबसे पहले वो जाते हैं अपने स्टेडियम जाते हैं और वहाँ लोगों से वार्तालाप करते हैं 1 घंटा मिलके। और उनका शाम का रूटीन रहता है कि वो शाम को नेहरू पार्क जाते हैं, आम जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। क्या आप दोबारा इनको देखना चाहोगे? बिल्कुल 100 में से 100 नंबर है इनको, और दोबारा क्या हर बार हम इनको सांसद के रूप में इनको ही देखना चाहिए। 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 10 में से 10। ये पहले सांसद है जिनको हम 10 में 10 नंबर देना चाहेंगे। जोनपुरिया जी ने, सांसद साहब ने इतने विकास कार्य करवाए हैं जो आज तक शायद ही किसी सांसद ने करवाए हो। और जोनपुरिया जी के मुकाबले मिलनसार आदमी कोई भी नहीं है। मिलते रहते हैं, पब्लिक से भी मिलते हैं, गरीबों से भी मिलते हैं, गरीबों की सहायता भी करते हैं। आपने यहाँ पर कितनी बार देखा होगा? हमने तो अधिकतर देखते ही रहते हैं यहाँ पर, बल्कि हरियाणा तो जाते ही नहीं है, वो अधिकतर टोंक में ही रहते हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 नंबर देंगे हम दोनों जोनपुरिया जी। सांसद साहब ने बहुत सारे विकास काम करवाए साहब, ट्यूब लाइन डलवाए हैं, लाइटों का है, नलों का है, नालियाँ हैं, सड़कें हैं, बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं। ऐसे एमपी फिर कभी नहीं मिलेंगे। लोगों से मिलते भी है लोग क्या? ऐसे मिलते भी, छोटे बड़े सभी लोगों से मिलते हैं।
अगर दोबारा इनको देखना चाहोगे दोबारा देखना चाहेंगे ना इनको साहब, इन्हीं को देंगे हम तो वोट। 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो? अरे 10 ही देंगे, 10 में से 10। सर सांसद साहब का व्यवहार बड़ा ही अच्छा रहा। हमने जब भी हमारे को जरूरत पड़ी उन्होंने कभी हमारे को इनकार नहीं करा और हमारी बात सुनी, और अगर हमारे लायक को काम उन्होंने समझा कि उनके लायक हुआ तो हमारा जरूर उन्होंने पूरा किया है। लोगों से मिलते भी है क्या? 3-4 बार हम मिले हैं और हमारे को, हम गरीब आदमी हैं, हम ठेले वाले, लेकिन हमारे साथ कभी उन्होंने अन्याय नहीं किया। मिले हैं हम उनसे। क्या आप दोबारा इन्हीं को देखना चाहोगे? बिल्कुल सर, अगर इनको टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से तो मैं ज़रूर उनको वोट दूँगा। 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो? मैं 9 नंबर पूरी ईमानदारी से देना चाहता हूँ, 9 नंबर। सांसद साहब का 5 साल का कार्यकाल बहुत संतोषपूर्ण, बहुत जागरूकता के साथ में और जनता के प्रति बहुत ही शानदार है। लोगों से मिलते भी है क्या? बिल्कुल मिलते हैं सर, जनार्दन पूरा 5 सालों के कार्यकाल हमेशा टॉक के प्रति बहुत ही शानदार है। आपने यहाँ कितनी बार देखा? हमेशा जब चाहा सांसद साहब को हमेशा टॉक के जनता की प्रति समझ। दोबारा इन्हीं को देखना चाहोगे आप? बिल्कुल हमारी तरफ से जौनपुरिया जी को हमेशा 10 में से कितने नंबर दें? हमारे 10 में से 10 है सर। देखिए, सांसद जौनापुरिया जी जिस कैडर के सांसद हैं, जितने धनी और मालदार सांसद उनको माने जाते हैं संसद में, उस हिसाब से टोंक की जनता ने ये माना था कि टोंक में सांसद पोस्ट के अलावा भी जौनापुरिया जी बहुत कुछ अपने लेवल पर, अपने दम पर कुछ कर दिखाएंगे और टोंक का विकास संभव करेंगे। हालांकि टोंक में कुछ चुनिंदा जगहों का विकास तो हुआ है, जैसे अपन खेल स्टेडियम को ले लीजिए, अपने नेहरू पार्क के सामने गार्डन को ले लीजिए, कुछ उन्होंने सर्किट हाउस के पास भी पेड़ पौधे लगा करके और टोंक के सौंदर्यीकरण पे विकास की कोशिश की थी। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के टोंक की जनता ने उनको चुना था, उन मुद्दों की कसौटी पर जौनापुरिया जी स्वयं तो खरे नहीं उतर पाए। हालांकि अपन उनको टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ कार्य तो ऐसे किए हैं जो वाकई टोंक की जनता के लिए सराहनीय हैं, किंतु जो रेल के मुद्दे को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया था और संसद में इस बात को लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ भी बुलंद की थी, लेकिन उन सबका धरातल पर कोई असर नज़र नहीं आया और उनके कार्यकाल में उनके सम्मानपूर्वक टोंक की जनता ने, टोंक रेल लाभ संघर्ष समिति ने, टोंक विकास मंच ने उनको आज से 3-3.5 साल पहले ही रेल की घोषणाओं की बात को मद्देनजर रखते हुए उनका शानदार स्वागत किया, उनका वेलकम किया। टोंक की जनता ने उन्हें सराखों पर रखा, लेकिन टोंक की जनता को फिर से निराशा ही हाथ लगी और किसी भी बजट में जौनापुरिया जी अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाए और टोंक की जनता को वाकई ठेंगा यूँ कहीं जैसा था वैसा का वैसा दिखाते हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहिए आप? देखिए, जौनापुरिया जी को 10 में से 2 नंबर देना चाहिए। 5 साल में सांसद रहते हुए आपने ऐसे कौन से काम किए जो जनता आपको दोबारा वोट दे या आपको पार्टी टिकट दे? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से मुझे मौका मिला है, मैं इस प्रदेश के अंदर में जिस हिसाब से हालात में आया था, दोनों जिलों के अंदर में आज मैं कह सकता हूँ कि अपने टोंक के अंदर में करीब 2000 करोड़ की सड़कें आज बना के मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिनमें चारों तरफ रास्ते चल रहे हैं। उसी के तहत मैं कह रहा हूँ 20 रुपये का पानी हमारे पास था, लेकिन हमारे लिए नहीं था। आज मैं कह सकता हूँ 840 करोड़ रुपए खर्च करके आज 20 रुपये का मैंने गाँव ढाणी तक पानी पहुँचाने का काम किया है। अगर मैं उसी भी जिक्र में करूँ तो सीवरेज का काम आज से नहीं, बहुत 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। टोंक शहर के अंदर में आज सीवरेज का काम और पेयजल का आज कंप्लीट होने जा रहा है, करीब 80% काम कंप्लीट हो रहा है। मैं समझता हूँ ये सारे काम ऐसे थे जो बहुत पहले होने चाहिए थे, जो नहीं हो पाए। MP लैंड से जो आप कितना पैसा खर्च कर चुके अब तक 5 साल में? देखिए, MP लैंड का भी मैं बहुत अलग से आपको बता दूं, आपकी डिबेट सब जगह जाएगी। मैं आपको बताऊं, शायद ही किसी ने आज तक किया होगा। MP लैंड का मैंने डॉटेल करके 90 करोड़ रुपए अभी तक टोंक जिले के अंदर में अब से पहले मैं बांट चुका हूँ और करीब 85-90 करोड़ रुपए ही करीब मैं सवाई माधोपुर में बांट चुका हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरी एक ही पंचायत 5 से 8 करोड़ तक का काम करा चुकी है। मेरे पास MP लैंड के जो काम हुए बड़े काम कौन से, जैसे स्कूल, सार्वजनिक कार्यों में कहाँ पैसा लगा? देखिए, ऐसे में मैंने बताया कि मेरी कोई पंचायत एक भी ऐसी नहीं है जिस पंचायत में मैंने पैसा नहीं दिया हो। ये पहले बात मैं कह दूँ, मैंने स्कूलों कमरे के लिए पैसे दिए, मैंने कई ऐसे रपटे बनवाए हैं
जिनसे आज किसानों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। जो रपटे बन गए थे उसमें पानी रुका है और आज वो सिंचाई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे काम किए हैं। उसके बाद में संसद में आप बोले हैं तो किन मुद्दों पे बोले हैं, प्रमुख मुद्दे वो क्या है जिन पे आपने बात उठाई? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से ओलावृष्टि का जो फसल खराब हुआ था, मैं उस बात को दिन में यहाँ पर था और उसके बाद में शाम को ही संसद में बोला था। और पहली बार इस किसान के लिए इतना बड़ा काम करके लाया था कि मैं ओलावृष्टि का 412 करोड़ रुपए अपने टोंक जिले के अंदर में बटा था, जो आज से पहले कभी संभव नहीं था। तो मैं समझता हूं कि जो भी मुद्दे थे, जिस हिसाब से बाघ आदमी को मार देता तो उसका पैसा बढ़ाने का मैंने काम किया है, तार फेंसिंग का काम मैंने किया है, शहरों के मुद्दे को हर एक चीज जो एजुकेशन संबंधित, हॉस्पिटल संबंधित, ये सारे मुद्दे उठाए हैं। मेरी कोई भी मतलब जो भी सेशन चला है, मेरी हर सेशन में अटेंडेंस है, कोई एब्सेंट नहीं रहा। रेल पर गुर्जर आरक्षण पर भी आपने बात करी थी। देखिए, मैं समझता हूँ रेल का 70 साल पुराना मुद्दा था, रेल नहीं आ पा रही थी। मेरा फर्स्ट बजट में नहीं हो पाया था, सेकंड बजट में माननीय प्रधानमंत्री के पास में गया और उन्होंने रेल मंत्री को बुलाकर तुरंत उसको सैंक्शन कराया। 873 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हो गया। मैं आपके माध्यम से ये भी कह सकता हूँ, आज ये कह सकते हैं जमीन का अलाइनमेंट हो चुका है, सर्वे हो चुका है और जो टीम है वो टीम यही टोंक में काम कर गया है। अभी स्टेट गवर्नमेंट अगर 50% पैसा दे दे तो मैं समझता हूँ टोंक का हम 1 साल के अंदर काम कंप्लीट कर। अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितना समय आपने गुजारा है? मैं समझता हूँ कि वर्किंग आवर अगर आप मेरे देखोगे तो ये हर आदमी मानता है, मेरे से अलग किसी और से पूछ रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रात के 11 बजे तक सोता हूँ और मैं पूरे 18 घंटे काम करता हूँ। जिसको दोहरा के बाद मैं घर से चलता हूँ, मैं 5 बजे 8 बजे मैं अपने स्टेडियम में पहुँच जाता हूँ, लोगों को खुद कहता हूँ आ जाओ, मैं आया हूँ। 15 से 20 दिन पूरे 5 से 11 बजे तक का वर्किंग टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। 15 से 20 दिन महीने में मैं यहीं गुजारता हूँ। मेरा घर भी है, मेरा ऑफिस भी है, तो मैं सबको छूट कर रखी, कोई बीच में बिचौले नहीं, सीधा हो आदमी बात करें। मानवीय पहलू की अगर बात की जाए तो आप देखते हैं जैसे कम्बल वगैरह, ये सेवा जो करते हैं, किस तरह की सेवा के पीछे उद्देश्य क्या रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमारी हिंदू परंपरा भी रही है। एक संक्रांति के त्यौहार में मैं हर साल करता हूँ। पीछे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन थे, उस पर भी मैं करता हूँ। पंडित दीनदयाल जी के समर्पण दिवस पे भी मैं करता हूँ। लेकिन मेरी एक शुरू से आदत रही है, मैं जब से मैंने होश संभाला मैं तब से ही करता हूँ। गौशालाओं को दान देना, उसके बाद में जो बुजुर्गों का सम्मान है, अभी भी हमने बताया कि आपको करीब 5000 बुजुर्गों का सम्मान हमने पिछली बार किया था, अभी फिर हमने शुरू कर रखा, फिर हम कर रहे हैं। 5000 बच्चों को भी हमने गोद लिया, जिनको एक बैग भी, उनके 6 रजिस्टर भी, डिक्शनरी भी, पेन भी, उनकी ड्रेस भी। ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं कि ये चुनाव से संबंध नहीं है, कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है और उसमें से अगर इसको बात करें, बुजुर्ग 1 रैंक 1 पेंशन के मैंने सारे सर्विसमैन आए, उनके साथ शेयर किया, कितना मुझे मजा आया कि उन्होंने जो मेरी बढ़ाई की, उन्होंने कहा कि वाकई हमें कोई सांसद मिला है। आपने सांसद रहते हुए सबसे हटकर जो काम किया है वो क्या काम किया है आपने? देखिए, मैं समझता हूँ कि अलग हटकर अगर मैं कहूँ तो अपना खेत अपना काम एक ऐसा काम है जो मेरे यहाँ पर ज्यादातर किसानों को मिला है और 3 लाख तक का काम किसान अपने घर में काम कर सकता है, अपने खेत में काम कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके लिए 312 करोड़ रुपए का करीब मंजूर किए थे। 90 करोड़ रुपए इसका भी आपसे पहले जिले में किसानों को बढ़ चुका है। ये ऐसी अचीवमेंट थी जो आज से पहले नहीं हो पाई थी। मैंने अभी आपको बताया कि जिस हिसाब से महिलाओं को समूह के कारण काम कर रही है, करीब 45,000 महिलाएं आज मेरे क्षेत्र में काम कर रही हैं, दोनों जिलों में 45,000। तो ये सारे ऐसे काम है जो आज से पहले कभी संभव नहीं थे, जो अब हो। आप उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपको दोबारा से यहाँ से मतदान बताएगी, जनता आपको जिताकर भेजेगी? मैं समझता हूँ, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि पार्टी का जिस हिसाब से मैंने 5 साल काम किया है, मेरे सारे सेंटर में लोग भी, मेरे क्षेत्र के लोगों भी सभी बात कहते हैं कि हमें अपना वर्तमान सांसद चाहिए। तो जैसा जनता कहेगी, जैसा पार्टी कहेगी, उसके नाते जो भी मैंने काम किया होगा उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। उसका मैं चाहूंगा कि उसी मुझे सम्मान मिले।